जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक राजभर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद आलोक में। दोस्तों ये हम लोगों का 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो फिटर ट्रेड थ्योरी ये फर्स्ट ईयर के लिए है। दोस्तों ये हमारा पार्ट 6 है। अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ ज़रूर जाके एक बार देख लीजिए। चलिए, आपका 126 नंबर का प्रश्न है, फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन ए, अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है, चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। ऑप्शन डी है, पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। दोस्तों हम फाइल पे अगर मान लीजिए कोई धातु का चिप्स फंस जाता है तो उसको हम फाइल कार्ड से हटाते हैं। आपका 127 नंबर का प्रश्न है, फाइन पिच हेक्साब्लेड का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए, मुलायम धातु को काटने के लिए। ऑप्शन बी है, हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए। ऑप्शन सी है, हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए। ऑप्शन डी है, कंडुइट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपका कंडुइट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए। दोस्तों अगर आपसे पूछता है ये एमएम में कितना इसकी मोटाई होती है, ये होता है 0.8 mm। आपका अगला प्रश्न है, M10 गुणे 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना करें। ऑप्शन ए है 8.8 mm। ऑप्शन बी है 8.7 mm। ऑप्शन सी है 8.75 mm। ऑप्शन डी है 8.65 mm। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8.8 mm। आपका अगला प्रश्न है, एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए, लिप। ऑप्शन बी है वेब। ऑप्शन सी है पॉइंट। ऑप्शन डी है सेंग। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, वेब। ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? ऑप्शन ए 27 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन बी है 67 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन सी है 157 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन डी है 159 डिग्री 30 मिनट। जो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, 157 डिग्री 30 मिनट। आपका अगला प्रश्न है, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए, निहाई। ऑप्शन बी है नोक। ऑप्शन सी है स्पिंडल लॉक। ऑप्शन डी है रैचेट स्टॉप। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रैचेट स्टॉप। दोस्तों रैचेट स्टॉप का काम होता है मेजरिंग फेसों के बीच यूनिवर्सल प्रेशर सुनिश्चित करने के लिए। आपका अगला प्रश्न है, वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरनल पार्ट है? ऑप्शन ए, जा। ऑप्शन बी है वेज। ऑप्शन सी है बीम। ऑप्शन डी है जैक क्लैंप। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जा। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट क्या है तो आपका होगा 0.02 mm। mm में पूछेगा तो 0.02 mm होगा। अगर आपसे इंच में पूछता है तो 0.001 इंच होगा। आपका अगला प्रश्न है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए, स्लाइडिंग। ऑप्शन बी, स्क्रू और नट। ऑप्शन सी, रैक और पिनियन। ऑप्शन डी है वर्क और वर्म व्हील। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, स्क्रू और नट। अगला प्रश्न है 134 नंबर का, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? ऑप्शन ए, स्लीव, लंबी स्लीव के द्वारा। ऑप्शन बी है लंबी स्पिंडल के द्वारा। ऑप्शन सी है समायोज्य बेस के द्वारा। ऑप्शन डी है एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, एक्सटेंशन रॉड के एक सेट के द्वारा। दोस्तों अगर आपसे डेप्थ माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछे
तो mm में होगा 0.01 mm। अगर आपसे इंच में पूछता है तो 0.001 इंच होता है। अगला प्रश्न है, इस माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है? ऑप्शन ए 0.789, ऑप्शन बी है 0.787, ऑप्शन सी है 0.783, ऑप्शन डी है 0.715। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 0.787। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके ITI के एग्जाम में पूछा जाता है। 136 नंबर का क्वेश्चन है, मापने के दौरान बेबल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है? ऑप्शन ए है डायल, ऑप्शन बी है डिस्क, ऑप्शन सी है ब्लेड, ऑप्शन डी है स्टॉक। जो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी ब्लेड। दोस्तों ब्लेड ये हमारे सतह के कांटेक्ट में होता है। आप अगला प्रश्न है, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? ऑप्शन ए फ्लैट पुली, ऑप्शन बी है जाकी पुली, ऑप्शन सी है स्टेप पुली, ऑप्शन डी है फास्ट एंड लूज पुली। दोस्तों ये पूछ रहा है ड्रिल मशीन में कौन सी पुली लगी होती है जिससे हम विभिन्न गतियां प्राप्त करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी स्टेप पुली। दोस्तों आपको स्टेप पुली ऐसे होती है, एक ये बड़ी वाली होती है, एक यहाँ पे एक छोटी होती है, एक इसके ऊपर एक छोटी होती है, और इसी का विपरीत ऊपर एक होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये, इसी में हम लोगों का ये बेल्ट लगा होता है। ये हमारी स्टेप पुली है। आपका अगला प्रश्न है, पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऑप्शन ए टूल रेस्ट, ऑप्शन बी है आई शील्ड, ऑप्शन सी है व्हील गार्ड, ऑप्शन डी है ग्राइंडिंग व्हील। जो इसका राइट आंसर आपका होगा टूल रेस्ट। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा टूल रेस्ट। दोस्तों इस पे हम टूल को रखते हैं, इसके बाद इस पे हम ग्राइंडिंग करते हैं। अगला प्रश्न है, इस फाइल का नाम क्या है? दोस्तों आपको जो चित्र में दिखाया गया फाइल, इसका नाम पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए हैंड फाइल, ऑप्शन बी है रास्प कट फाइल, ऑप्शन सी है सिंगल कट फाइल, ऑप्शन डी है कर्वेट कट फाइल। दोस्तों जो इस फाइल का नाम है ऑप्शन बी रास्प कट फाइल। दोस्तों इस फाइल का उपयोग हम करते हैं प्लास्टिक और रबड़ और आपकी लकड़ी पे, वुड पे। लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़ की फाइलिंग के लिए हम रास्प कट फाइल का उपयोग करते हैं। आपका 140 नंबर का प्रश्न है, अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए स्पिंडल की क्षति, मतलब स्पिंडल का जो थ्रेड है खराब हो जाएगा। ऑप्शन बी है कठोर जबड़े की क्षति, आपका जो जबड़ा है नुकसान हो जाएगा। ऑप्शन सी है फिक्स जबड़े की क्षति, दोस्तों जो फिक्स जबड़ा होता है वो भी नुकसान हो जाएगा। ऑप्शन डी है मूवेल जबड़े की क्षति। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका स्पिंडल की क्षति, ऑप्शन ए। दोस्तों अगर हम वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट करेंगे तो हमारा स्पिंडल टूट सकता है। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है स्पिंडल किस मटेरियल का बना होता है तो आपका आंसर होगा माइल्ड स्टील। अगर आपसे पूछता है स्पिंडल में कौन सी थ्रेड कटी होती है तो आपका आंसर होगा स्क्वायर थ्रेड। दोस्तों स्पिंडल में स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? ऑप्शन ए है इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन बी ओड लेग कैलिपर, ऑप्शन सी आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। अगला प्रश्न है आपका 142 नंबर का, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पावर सा, ऑप्शन बी है कंटूर सा, ऑप्शन सी है सर्कुलर सा, ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल बैंड सा। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सर्कुलर सा। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए हम सर्कुलर सा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? दोस्तों ये पूछ रहा है जो कास्ट आयरन से आप मार्किंग टेबल बनाते हैं क्यों बनाते हैं? ऑप्शन ए स्वेंग लुब्रिकेशन, ऑप्शन बी है अधिक कठोरता बनाए, ऑप्शन सी है सटीकता बनाए रखे, ऑप्शन डी है थर्मल विस्तार को रोके। दोस्तों जो इसका राइट
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वेइंग लुब्रिकेशन। अगला प्रश्न है आपका, इस गेज का नाम क्या है? चित्र में दिखाया गया गेज का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए बेवल गेज, ऑप्शन बी है एंगल गेज, ऑप्शन सी है सरफेस गेज, ऑप्शन डी यूनिवर्सल बेवल गेज। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेवल गेज। अगला प्रश्न है आपका 145 नंबर का, किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रोटरी फाइल, ऑप्शन बी है टिंकर फाइल, ऑप्शन सी है बैरेट फाइल, ऑप्शन डी है रास्प कट फाइल। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोटरी फाइल। अगला प्रश्न है, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु के चिप्स को हटाने की विधि क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए है ब्रश, ऑप्शन बी है वायर ब्रश, ऑप्शन सी है कॉपर स्ट्रिप, ऑप्शन डी है चाक पाउडर। दोस्तों ये जो पूछ रहा है फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु को चिप्स हटाने की विधि को हम क्या बोलते हैं? पिनिंग, पिनिंग बोलते हैं। दोस्तों ये जो फाइल हम किसका हम हटाते हैं? फाइल कार्ड से। दोस्तों जो फाइल कार्ड पे कॉपर का तार होता है, ये ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर हो कॉपर स्ट्रिप। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पिन वाइस, ऑप्शन बी है पाइप वाइस, ऑप्शन सी है हैंड वाइस, ऑप्शन डी है टूल मेकर वाइस। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी टूल मेकर वाइस। पिन, दोस्तों घड़ियों की दुकान पे जो छोटे छोटे घड़ी के पार्ट्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए हम पिन वाइस का प्रयोग करते हैं, और पाइप को पकड़ने के लिए पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं, और छोटे छोटे जाब को पकड़ने के लिए हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं, और छोटे छोटे कार जिसमें ड्रिलिंग या फाइलिंग करनी होती है उसको पकड़ने के लिए हम टूल मेकर वाइस का प्रयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एच ब्लेड मतलब हाई स्पीड स्टील का ब्लेड, ऑप्शन बी है सभी हार्ड ब्लेड, ऑप्शन सी है लचीला ब्लेड, ऑप्शन डी है हीरा ब्लेड। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लचीला ब्लेड। दोस्तों जब ये लचीला रहेगा तभी हम घुमावदार रेखाओं को काट सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लैट छेनी, ऑप्शन बी है क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन सी है पंचिंग छेनी, ऑप्शन डी है डायमंड पॉइंट छेनी। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रॉस कट छेनी। दोस्तों छेनी के बारे में हम इसकी पिछली वीडियो में बहुत कुछ बताए हैं, अगर आप नहीं देखे हो तो एक बार प्लीज़ देख लीजिए।